बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। हम इनके मीनिंग देखेंगे, साथ में इनके सेंटेंसेस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी हर वीडियो में हम 40 फिक्स पोजीशंस करेंगे ताकि हम 200 के टारगेट को अचीव कर सकें और ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो। एग्री टू का मतलब होता है किसी को रजामंदी देना, किसी को कंसेंट देना। कंसेंट टू समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए हामी भरना। इसकी एग्जांपल क्या होगी? आई एग्री टू हिज स्पीच, मतलब उसने जो तकरीर की, उसने जो बात की, उससे मैं एग्री करता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीड विथ। एक होता है एग्रीड टू और एक होता है एग्रीड विथ। एग्रीड विथ का मतलब होता है जब हम दोनों का या किसी दो लोगों का सेम ओपिनियन हो, एक चीज़ के बारे में सेम राय हो। ठीक है, आई एग्री विथ यूर पॉइंट, आपने जो नुक्ता रखा है, जो पॉइंट रखा है ना, उससे मैं एग्री करता हूँ, यानी कि आप और मैं सेम पेज पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोलोजाइज फॉर। अपोलोजाइज का मतलब होता है किसी को माफ़ी मांगना किसी से। एक्सप्रेस रिग्रेट मतलब कि मैं रिग्रेट एक्सप्रेस करूँ कि मैं जो किया वो सही नहीं किया, मैं शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर मिस्टेक, उसने माफ़ी मांगी, यानी एक्सप्रेस किया रिग्रेट, उसने बुरा फील किया कि मैंने आपके साथ ये काम किया है, तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली। शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर मिस्टेक। अप्लाई फॉर का मतलब जैसे कि आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, वैसे रिक्वेस्ट समथिंग, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना, कि जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं कि मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ये नौकरी दी जाए। ही अप्लाइड फॉर द मैनेजर्स पोजीशन, उसने मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया। अराइव्ड एट और अराइव्ड इन, ये दोनों बहुत मज़े के हैं। अराइव्ड एट जो है ना तब यूज़ होता है जब हम किसी स्मॉल प्लेस की बात करें। तो अराइव्ड एट, रीच्ड अ स्मॉल प्लेस, दे अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली। जैसे कि ASF इंस्पेक्टर के पेपर में उसने एक प्रेपोजिशन का क्वेश्चन दिया था, शी अराइव्ड एट पेशावर डैश एयरपोर्ट, तो वो स्मॉल प्लेस एयरपोर्ट, तो वहाँ पे आ जाएगा एट। ठीक है, और अराइव इन, और इसके एग्जांपल देख लें, दे अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली, यानी कि एक पूरा बड़ा सिटी है, उसके अंदर एक छोटी सी स्टेशन है। स्टेशन तो पूरे सिटी के कंपेयर तो छोटी ही होगी, तो वहाँ पे हमने अराइव्ड एट यूज़ करना है जहाँ पे बड़ी प्लेस हो। अराइव्ड इन, रीच्ड अ प्लेस, लार्ज प्लेस। वी अराइव्ड इन न्यूयॉर्क लास्ट नाइट, न्यूयॉर्क पूरी सिटी है, उस पूरी सिटी में हम पहुँचे हैं, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में हमने मूव किया है, तो वो अराइव इन के सेंस में हम यूज़ करेंगे। वहाँ पे हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करना है? अराइव इन। आस्क फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए कहना। मेक अ रिक्वेस्ट, शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कि मैंने उसे कहा कि मुझे एक पानी का गिलास दे दो। नेक्स्ट MCQ है बिलीव इन, यानी किसी चीज़ में बिलीव करना, यकीन होना, फेथ होना, कॉन्फिडेंस होना। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं खुद पे यकीन रखता हूँ कि मैं ये काम कर जाऊँगा। बिलोंग टू का मतलब होता है ओन्ड बाय, ये चीज़ मेरी है। दिस बैग बिलोंग्स टू मी, ये बैग मुझसे बिलोंग करता है, मेरी चीज़ है, मेरी पोजेशन है। केयर फॉर मतलब लुक आफ्टर करना, प्यार करना। ही केयर्स फॉर हिज मदर डीपली, वो अपनी माँ की बहुत ज़्यादा केयर करता है। चूज़ बिटवीन, जब दो ऑप्शन गिवन हो उनमें से एक चूज़ करना हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं चूज़ बिटवीन। शी चूज़ बिटवीन द रेड एंड ब्लू, रेड और ब्लू के दरमियान उसने चूज़ किया। कंपेयर टू, शो सिमिलरिटी, जब कंपेयर टू की बात आए तो आपने दो चीज़ों के दरमियान सिमिलरिटीज़ ढूंढनी होती है। शी कंपेयर्ड हर पेंटिंग टू अ फेमस वन, जबकि कंपेयर विथ आ जाए तो आपने उसमें डिफरेंसेस देखने होते हैं। एग्जामिन डिफरेंसेस, कंपेयर योर आंसर विथ माइन।
मतलब कि मेरे आंसर के साथ अपना आंसर कंपेयर करो, देखो कितना फ़र्क आ रहा है। कंप्लेंट अबाउट, किसी चीज़ के बारे में डिससेटिस्फेक्शन शो करना, जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तभी आप कंप्लेन करते हैं ना। कंप्लेंट अबाउट का मतलब होता है एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन। ही कंप्लेंड अबाउट द नॉइस, मतलब शोर की उसने कंप्लेन की। कंसंट्रेट ऑन, कंसंट्रेट ऑन का मतलब होता है फोकस अटेंशन, किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना। प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करो, फोकस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फाइन इन, मतलब किसी के साथ हमें इतनी कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये बंदा मेरे सीक्रेट्स जो है ना रिवील नहीं करेगा, तो हम उसके साथ अपने सीक्रेट्स रिवील करते हैं। शेयर अ सीक्रेट विद समवन, कन्फाइन इन का होता है किसी के साथ कोई सीक्रेट शेयर करना। शी कन्फाइंडेड इन हर बेस्ट फ्रेंड, उसने अपनी दोस्त के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ सीक्रेट शेयर किया। कंसेंट टू, एग्री टू डू समथिंग, दे कंसेंटेड टू द प्लान। कंसेंटेड टू का मतलब होता है किसी चीज़ के करने के लिए हम जो है ना एग्री कर जाएं। दे कंसेंटेड टू द प्लान, मतलब एक प्लान था कि चलो हम लाहौर जाएंगे, तो उस पर एग्री हो गए और हम वहाँ चले गए। कंसिस्टेड ऑफ, कोई चीज़ किससे बनी होती है, मिल के बनी होती है। बी मेड अप ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, द कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक हो गया। काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब होता है रिलाई करना, किसी के ऊपर रिलाई करना। यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन रिलाई ऑन मी, ठीक है। जब इस सेंस में यूज़ होगा तो काउंट के साथ ऑन आता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, कंसेंट के साथ टू आता है। तो ये सारे फिक्स प्रीपोजिशंस है, ये तो उनकी मीनिंग्स हैं, ये इनके सेंटेंसेस हैं। तो आपने असल में फोकस इन चीज़ पे रखना है, इस चीज़ पे रखना है कि काउंट ऑन। डील विथ, हैंडल अ सिचुएशन, डील विथ का मतलब होता है कोई चीज़ हैंडल करना। शी डील्स विथ कस्टमर डेली, वो रोज़ ही कस्टमर्स के साथ डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट प्रपोजिशन है 21 नंबर पे, डिपेंड ऑन, मतलब रिलाई ऑन। वी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं। स्केप फ्रॉम, मतलब कि भाग जाना। गेट अवे, द थीफ स्केप्ड फ्रॉम प्रिजनर, जो चोर था वो भाग गया प्रिजन से। एक्सप्लेन टू, मेक समथिंग क्लियर टू समवन। एक्सप्लेनेशन अमूमन क्यों दी जाती है कि जब आपने कुछ एक्सप्लेन करना हो कि नहीं यार मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था। तो ही एक्सप्लेन्ड द रूल्स टू मी, उसने अपने गेम के किसी ऑफिस के रूल्स मुझे एक्सप्लेन किए। फॉरगिव फॉर, पार्डन समवन, मतलब किसी को माफ़ कर देना। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर बीइंग रूड, रूड होने की वजह से मुझे माफ़ी दे दो। गेट रिड ऑफ, किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, दूर फेंकना। ही गॉट रिड ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, उसने अपने पुराने कपड़ों से जान छुड़ा ली, उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको थ्रो अवे कर दिया। हेयर ऑफ, हेयर ऑफ का मतलब होता है नो अबाउट, किसी चीज़ के बारे में आपको पता लगा हो। हैव यू हर्ड ऑफ द मूवी, क्या आपने उस मूवी के बारे में सुना है, क्या आपको उस मूवी के बारे में पता लगा है। हेयर फ्रॉम, रिसीव अ मैसेज, जब आप हेयर फ्रॉम आए तो किसी से आपने सुना हो। आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम हिम इन वीक्स, मैंने काफ़ी अरसे से उससे बातचीत नहीं की, उससे हाल हवाल नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28, इंसिस्ट ऑन, किसी चीज़ के ऊपर जो है ना डिमांड करना, ज़ोर देना, इंसिस्ट करना, डिमांड। शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, उसने इंसिस्ट किया कि मैं बिल पे करूँगा या करूँगी। लाफ एट, मॉक, ये मॉकरी से बना है, मतलब किसी का फ़न करना, किसी का मजाक उड़ाना। मेक फन ऑफ, दे लाफ्ड एट हिज जॉक्स, लाफ एट आएगा यहाँ पे। लिसन टू, पे अटेंशन टू साउंड। आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक, लिसन के साथ टू आती है, फिक्स प्रपोजिशन। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, टेक केयर। शी लुक्स आफ्टर हर लिटिल ब्रदर, वो अपने छोटे भाई का ख्याल रखती है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, लुक फॉर। अब देखें, लुक फॉर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़, मैं अपनी कीज़ ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पे लुक के साथ फॉर आएगा, आपने सेंटेंस की सेंस देख के यूज़ करना है।
लुक इनटू मतलब लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, द पुलिस विल लुक इनटू द केस। अब लुक एट का मतलब है रिक्वेस्ट समन, लुक एट द इसका है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट टू, अपोज समथिंग, जो आपने कोर्ट में देखा होगा ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, तो यहाँ से होता है अपोज समथिंग। ही ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल। पार्टिसिपेट इन, किसी चीज़ का हिस्सा बना, शी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। पे फॉर, किसी चीज़ के पैसे देना। गिव मनी इन एक्सचेंज, यानी कि आपने एक क्लॉथ ख़रीदा है तो उसके एक्सचेंज में आप पैसे देंगे। ही पेड फॉर द लंच, उसने खाने के पैसे दिए। प्रिवेंट फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से रुकना। स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग, किसी को रोकना या खुद को रोकना किसी चीज़ से। द रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग आउट, बारिश ने हमें बाहर जाने से रोक दिया। प्रोटेक्ट फ्रॉम मतलब कीप सेफ। सन स्क्रीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सनबर्न, जो सन स्क्रीन क्रीम होती है वो हमें किस चीज़ से बचाती है कि हमारी स्किन जो है बर्न ना करे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड विथ, प्रोवाइड का मतलब होता है किसी चीज़ की सप्लाई देना। दे प्रोवाइडेड अस फूड, अस विथ फूड एंड शेल्टर, उन्होंने हमें खाना भी दिया और शेल्टर भी दिया। होपफुली आपको ये आज के मीनिंग और सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। फिक्स प्रीपोजिशन के लिए कहाँ यूज़ करना है आपने कॉन्टेक्स्ट देख के डिसाइड करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।